मैं कुछ भी टॉपिक लेके नहीं सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है मैडम? Yes, sir. शुक्ला Yes. जी Yes. सुनाई दे रहे हैं? Yes, sir. Yes. धन्यवाद। तो आज कोई टॉपिक नहीं है, आप तो अपने आप से आपस में बात करेंगे आधा घंटा पौने घंटा की। और आप लोग, मैं खुशनसीब हूँ, आज आप लोग मुझे सुनने में समय दिया है, सबसे धन्यवाद हो। तो मैं एक छोटा सा परिचय दूं, मेरा नाम परेश काता है, मैं बिलोंग करता हूँ छोटा सा गांव से और ज्यादा पढ़ा लिखा है ही नहीं, जो कोई भी नौकरी मिल जाए आसानी से। और इस वजह से मुझे प्राइवेट जॉब करना पड़ा जिंदल कंपनी में। तो उधर कैजुअली में था 3 साल, उधर देखा नौकरी में क्या परेशानी है, जो नौकरी करते हैं उनको मालूम है। सबका किसी ना किसी अपलाइन का चामचागिरी करना पड़ता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मैंने क्या किया, नौकरी छोड़ दिया और खुद 15,000 रुपया में एक ट्रेडिशनल बिजनेस खड़ा के स्टार्ट किया था। उस बिजनेस को मैंने 4 साल किया था, 5 साल किया था। उसके बाद एक दिन मुझे आर्टिन बिजनेस प्लान मिला और जिस गुरुदेव ने मुझे प्लान दिखाया, मैं चाहूंगा उनके लिए बिग हैंड्स सोरूल सेना सर जी। मेरा प्लान में जाके, मेरा फैक्ट्री में जाके एक प्लान दिखाया था, मार्केटिंग प्लान, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। उस टाइम मेरे पास नए हैं, बिल्कुल नए हैं। और डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क समझते हैं हम लोग, समझते हैं जो नेटवर्क, और नेटवर्क आउट ऑफ कोर्स में सभी को चुना लगा के गया है। तो ये भी मुझे पता चला, ऐसे डाउट था कि ये भी नेटवर्क ऐसे चुना लगाएगा। तो पहले तो मैंने माना किया था, लेकिन जब प्लान दिखा तो प्लान के अंदर जो ताकत था मैंने देखा। अगर प्रोडक्ट खाने से इनकम आता है तो मेरा बाप का क्या जाता है। तो नमक तो हम खाते हैं, अगर आरसे में खाएंगे तो पैसा आएंगे, आरसे में खाएंगे तो सेहत अच्छा रहेंगे। तो अगर अगर बोल रहे हैं तो पहला महीना की मैं परचेज यहीं से कर लेता, 1 महीना की। उनको चैलेंज दिया था, अगर गलती नहीं कर, गलत होगा, प्रोडक्ट में कमी आई तो आपको प्रोडक्ट पूरा वापस लेंगे। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो फिर मैंने 1 महीना प्रोडक्ट यूज किया तो प्रोडक्ट अच्छा लगा। तो फिर मैंने इस सिस्टम को जानने के लिए सर को बुलाया, इस सिस्टम में फायदा क्या है। ऐसे नहीं जानने के लिए बुलाया, क्योंकि मेरा पहला चेक आया था उस महीने की बिजनेस की वजह से, 740 रुपया की चेक आया था। मैं गुस्सा भी हुआ था और आक्रामक भी हुआ था कि 740 रुपया में 1500 की परचेज किया, 700 रुपया कैसे आ गया। तो मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि आप अकेला उस महीना ज्वाइनिंग नहीं किया, आपका नीचे और 4 ज्वाइनिंग था, मैंने लगाया। और उसके उनका जो बिजनेस था, उनका बिजनेस और आपका खरीदारी के ऊपर आपका एक कमीशन मिलता है। मैं आश्चर्य हुआ था। अगर 1500 की परचेज में 4 आदमी जुड़ा, मैं भी जुड़ा नहीं, फिर भी 740 का चेक आया, तो इसमें कुछ दम है। तो मेरा नसीब हुआ था, एक कलकत्ता में अगले महीना एक ट्रेनिंग डीटीडब्ल्यू प्रोग्राम था उस टाइम शायद, उस प्रोग्राम में जाने का मुझे मौका मिला। तब जाके मेरा विश्वास हुआ था। उस टाइम बीसी सर का शायद प्रोग्राम था और मिस्टर एनविलेचुर सर का प्रोग्राम था। मैं चाहूंगा उन लोगों के लिए बिग हैंड्स चाहिए कि वो लोग दिशा दिखा दिया कि एक इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो बचपन से बड़ा हुआ है ना, वो माहौल रॉन्ग था, माहौल नेगेटिव था। अपने पड़ोसी में भी देखो, आपका नेगेटिव ही बोलता है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। मेरा अपना पिताजी माताजी बोलता है बड़ा कुछ करने में मत सोचो, जो जैसा है ऐसे ही गुजारा कटना कटना चाहिए। तो लेकिन मैं जब गया अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में, तो मैंने देखा बिजनेस का जो ताकत है, बिजनेस का जो भविष्य है, बिल्कुल जीरो था, बिल्कुल जीरो था। अगर आपने मैं बिजनेस खड़ा किया, अगर मेरे पे कुछ हो जाए तो अपना बिजनेस बिल्कुल जीरो जीरो पे आने में 1 महीना टाइम लगेगा। तब जाके मेरे को जो आज, मतलब मैं जिसको दूसरे के घर से लेके आया अपने पत्नी को, मैं जिसको इस धरती का आलो दिखाया, मैं अपने बच्चे को क्या दिखाएंगे, क्या करवाएंगे, कैसे पलेंगे। तो ऐसे एक सपना जागता था अपने मन में, अगर मेरे पे कुछ हो जाए तो मेरा परिवार को पूरा दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। तो दूसरा कुछ ढूंढ रहा था और एक बड़ा बिजनेस करने के लिए सोच रहा था। उसमें कैपिटल भी थोड़ा बहुत इकट्ठा किया था, लेकिन उसमें भी बहुत कानूनी व्यवस्था रंग था, इसलिए बहुत गलत काम करने जा रहा था उस टाइम, ज्यादा पैसा इनकम के लिए। लेकिन उसी टाइम मुझे ये सिस्टम में मिला, तो सिस्टम को देखा, अगर इस सिस्टम में नेटवर्क खड़ा कर दे तो बहुत कुछ होने वाला है। तो सिस्टम सीखते सीखते 3 साल बाद मेरे पे रॉयल्टी आया। चौथा साल में मेरा घर वालों में अपने मैडम की रॉयल्टी और मेरा टेक्निकल आया।
वाह। टेक्निकल नॉलेज के बाद आज से राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको कवर किया था, बिल्कुल बिजनेस जीरो पे आ गया था। तो उस टाइम बिजनेस जब था मेरा 32 लाख का बिजनेस था। 32 लाख का बिजनेस राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा जब कार्रवाई हुआ था, आप लोगों को सभी को पता है, बिल्कुल जीरो पे आ गया था। तब जाके मैं क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ग्रेट गुरुदेव लोग, ऋषि छाबड़ा जी, केसी छाबड़ा जी, इन लोगों का ऑडियो वीडियो देखता रहता था। मालना में एक प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम विजयपाल विरोधिया सर का है, तो उधर गया था, सारे कहानी बताया। लेकिन उन्होंने बोला कि एक काम करो, फिर दोबारा स्टार्ट करो। एक इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, आप भी कुछ कर सकते हो। 28 लाख 32 लाख का बिजनेस खड़ा किया, तो आप भी आज भी आप कर सकते हो। यस। उस विश्वास की वजह से, उसका प्लानिंग की वजह से आज मेरा आरसीएम 2 में 65 से 70 लाख की 75 लाख की पर मंथ बिजनेस होता है। वाह। आप लोगों का दुआ से, आप लोगों का आशीर्वाद से, आप लोगों का मेहनत से, मेरे इसी भावना से, इसी सोच से मैं कह सकता हूँ आप लोगों को, एक इंसान चाहे तो कुत्ते से नीचे भी गिर सकते हैं, और एक इंसान चाहे, वही इंसान चाहे तो भगवान की बराबर भी हो सकते हैं, ये ऋषि जी का कहना है। मैं इसको साबित करके रहूंगा और करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो, अभी मेरा गांव में जो स्थिति है, मेरे से बहुत ज्यादा कमाते हैं, ऐसे कई लोग हैं, मेरे से अच्छा मकान है, मेरे से टॉप कार भी है, लेकिन मेरे से खुश नहीं है। मैं जैसे खुद हूँ, इस लॉकडाउन में मैं प्रूफ मिला, वो लोग भी स्वीकार किया है, वो लोग भी मान चुके हैं, जब ना डायरेक्ट सेलिंग का ताकत है तो तुम्हारा कुछ भी गया नहीं अभी तक। लेकिन वो लोगों का सारे बिल्कुल जीरो से जीरो हो गया, जीरो से जीरो हो गया। लेकिन हम लोगों का जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ गया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को थाम लिया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हाथ पकड़ लिया, उनका जीवन सुधर गया। ये तो पूरा आप लोगों को भी अनुभव हो गया होगा। यस सुनो, यस। यस सुनो। यस। तो यस। सर, यही काम है, आपको आपको पहले विश्वास करना है इस सिस्टम के ऊपर, इस सिस्टम का ताकत को पहचानना है। आपके अंदर वो ताकत है, वो हुनर है, आप कर सकते हैं। आज से बिजनेस करने में कोई ज्यादा काम नहीं है, कोई पहाड़ तोड़ने का नहीं है। एक ही काम करना है, माइंड सेट करना यस। है। एक ही काम करना है, माइंड सेट सेट कर लो, क्यों करना चाहिए। अगर आपके अंदर क्यों करना चाहिए ये विश्वास पैदा हो गया, तो आपको बारिश भी नहीं रोक सकता, तूफान भी नहीं रोक सकता, आपका पड़ोसी जितना भी नेगेटिव हो वो भी नहीं रोक सकता। अगर आप सर आपका म्यूट हो गया सर। अगर आप नेगेटिव है, तो आपका बच्चे एक बिल्कुल छोटा है, वो भी आपको रोक सकते हैं। यस नो। तो यस। पहले आपको क्लियर होना चाहिए आज से शुरू करना चाहिए। जिस दिन मैंने क्लियर हुआ था, एक दिन मैं अपने बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस पे सुबह के टाइम अपने डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जा रहा था कुछ काम के लिए, लॉरी में था, लॉरी में कुछ सामान लेने के लिए गया था। उस दिन देखा, एक ही दिन सुबह 4 एक्सीडेंट हुआ था बाय बॉम्बे रोड पे, NH6 में। तो उस दिन देखो, खाली माथा शैतान का वास होता है, ये सभी को पता है। यस। जो ड्राइवर के बगल में बैठा था, खाली दिमाग, मैं सोचने लगा मेरे साथ ऐसा हो, मेरा ड्राइवर कहाँ जाए। और उसी साल में आपको याद होगा, मेरा एक दोस्त गुजर गया उस साल में, दिल्ली केरल बाग में। दिल्ली केरल बाग में सोने का काम करता था। उनका बेटी का बर्थडे था, 6 साल की बेटी थी। उस बर्थडे का ड्यूटी करने के बाद उनका घर में पूरा अरेंजमेंट चल रहा था बर्थडे मनाने का। और पिताजी ड्यूटी खत्म करने के बाद केरल बाग गया अपने बेटी के लिए गिफ्ट लाने के लिए। और उसी टाइम कुछ माओ उग्रपंथी टेररिस्ट दिल्ली केरल बाग में बम ब्लास्ट हो गया था। शायद आप लोगों को न्यूज में भी सुना होगा। यस। और उस बम ब्लास्ट में मेरा दोस्त खत्म हो गया। और देखो भाग्य मेरा दोस्त का बेटी का, ये 6 साल बांटने में, 6 साल में वो अनाथ बन गया। उनका पिताजी नहीं है, मतलब उस परिवार में रोजगार नहीं है, बेरोजगार हो गया। उनका बच्चे का सपना बिखर गया, उनका पत्नी का सपना बिखर गया। उनसे जुड़े जितने मैं है, उनका माँ बाप है, उनका रिश्तेदार है, सबका सपना बिखर गया। या सुनो, ये यस। हादसा कभी भी किसी के साथ हो सकता है। ये हादसा कभी भी किसी के साथ हो सकता है। अगर एक्टिव इनकम में रहेंगे तो अपने परिवार
अपने बच्चा, अपने रिश्तेदार बर्बाद हो जाएगा और पैसिव इनकम सिस्टम खड़ा कर देंगे, तो अपना परिवार में एक ही कमी रहेगा, मैं नहीं रहूंगा, लेकिन मेरा इनकम, मेरा सम्मान, मेरा सब कुछ रहेगा मेरा परिवार के साथ, इनकम सिक्योरिटी रहेगा मेरा परिवार के साथ। yes, ये बहुत बड़ा चीज है। इस वजह से मैंने आर्ट्स एंड बिजनेस को चुना, इस वजह से मैंने आर्ट्स एंड बिजनेस करना स्टार्ट किया। लेकिन जब करते गया, जब स्टार्टिंग किया, बहुत सी बाधाएं आया, आपको भी आए होंगे। 10 आदमी बोलेंगे तो 7 आदमी मुंह पे दरवाजा बंद कर देते हैं। यस सर नो? yes, तो सर आपको भी इसको चैलेंज आएगा जब शुरुआत में आप करेंगे, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, नॉलेज कम होता है, कॉन्फिडेंस कम होता है। नॉलेज कम है तो कॉन्फिडेंस कम होगा, कॉन्फिडेंस कम होगा तो आपको कोई भी मना कर देगा, एक वैन वाला भी मना कर देगा, वो भी आपको प्रूफ देगा, उस आपसे वो अच्छा ज्यादा जानते हैं। लेकिन आपके पास नॉलेज आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो एक आप आईपीएस ऑफिसर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस सिस्टम का ताकत है। इस सिस्टम में ये ताकत है, एक प्रधानमंत्री के ज्वाइन करने के लिए ताकत है, क्योंकि वो भी जीते हैं, उनके लिए भी कपड़ा चाहिए, उनके जीने के लिए भी तेल साबुन वगैरह चाहिए। और हर कस्टमर के, हर व्यक्ति का दो ही मोटो होता है, दो ही चाहत होता है, आपका भी है, पड़ोसियों के भी है, आपका जो रिश्तेदार है उनका भी है, दो चाहत है। yes, अच्छे प्रोडक्ट चाहिए, कम दाम में चाहिए। यस नो? yes, आप थोड़ा सा सोचो, आप भी जब भी दुकान में जाते हो यही बात बोलता हूँ, भैया अच्छे प्रोडक्ट दो। प्रोडक्ट लेने के बाद रेट थोड़ा जानकारी लेने के बाद थोड़ा बोलते हैं, थोड़ा कम नहीं होगा, बोलते कि नहीं बोलते? yes, तो यही काम शुरुआती से 2000 साल से आज तक आज से बिजनेस करते आ रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट कम दाम में देते आ रहे हैं। तो इंडिया में हर की सब किसी की जरूरत है और सबके लिए ये अच्छे अच्छे सिस्टम है। लेकिन हम लोग अच्छी तरह समझा नहीं, क्योंकि अगल बगल में लूट गया, अगल बगल में बहुत सी स्कीम स्कैमबाजी कंपनी आया और अपने पड़ोस को, अपने रिश्तेदार को लूट के चला गया। इसलिए हम लोगों को भी ऐसे समझ लेते हैं जो शायद ऐसे ही ये कंपनी है, कुछ दिन के लिए आया है फिर चला जाए। लेकिन आपको प्रूफ देना चाहिए, आपको प्रूफ देना पड़ेगा ये क्यों नहीं जाएगा, आपको विश्वास देना पड़ेगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका बिजनेस। मैं बाद में अब जरूर बोलूंगा क्या करना चाहिए। जो नए आदमी आज शुरू किया है या 6 महीने पहले शुरू किया है, उनको क्या करना है, मैं ऑब्वियसली बता के जाएंगे। अगर वो 1 साल कर लेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ उनका इनकम मिनिमम 1 साल बाद 40,000 से 50,000 तक रहेगा ही रहेगा। yes, ठीक है? मैं जो नए हैं और जो पुराना साथी है उनको सारे सब कुछ पता है, उनको थोड़ा सा माइंड सेटअप करना है और आपको वजह जानना है क्यों करना है। आप थोड़ा आपके आपको आप ही क्लियर कर सकते हो, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन के पीरियड में चल रहा है, हर दिन कंपनी की तरफ से प्रोग्राम होता है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है, डीटीडब्ल्यू प्रोग्राम होता है, बड़े बड़े लीडर आते हैं, बड़े क्रॉस टीम के भी लीडर आते हैं। कार्सन का ताकत गवर्नमेंट के पास चल रही है, गवर्नमेंट भी आपको मैसेज दे रहा है इनडायरेक्टली, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा है क्यों करूं। इसीलिए आपको सीखने के लिए प्रयास नहीं है, आपको ऑफलाइन लगातार बोलना पड़ता है, फॉलो अप करना पड़ता है। आज की प्रोग्राम मीटिंग अटेंड कीजिए, आज की प्रोग्राम मीटिंग अटेंड कीजिए, कल की प्रोग्राम में अटेंड कीजिए। लेकिन आपको बोलना पड़ता है, जब तक आपको ऑफलाइन आपको फॉलो अप कर रहे हैं, तब तक आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपका ऑफलाइन का बिजनेस चल रहा है। yes, जिस दिन आप बिजनेस में खुद फॉलो अप करोगे, उस दिन से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके बिजनेस आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपका बिजनेस का हेड है आप। yes, अपना जो नेटवर्क बनाना है, उस नेटवर्क का आप इंजन हो। आपका अंदर जितना स्पीड रहेगा, उतने स्पीड में आपका डाउनलाइन चलेगा। यस? yes, तो इसके लिए आर्ट्स एंड बिजनेस करने के लिए ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता। एक वैन वाला से कम काम करना पड़ता, जो खेती में काम करते हैं उससे भी कम मेहनत करना पड़ता, जो कंपनी में नौकरी करते हैं उनसे भी कम काम करना पड़ता है। लेकिन आर्ट्स एंड बिजनेस स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करना पड़ता है। yes, और काम करने से ज्यादा कुछ डिसिप्लिन मानना पड़ता है। अगर मान लिया और थोड़ा सा 3-4 काम कर लिया, तो आप 1 साल में आप जितने इनकम में हैं, मुझे पता नहीं, आपका इनकम तो 10 गुना ज्यादा होगा ही होगा। yes, अगर आज आप कोई वाइटल पिन में है, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ रॉयल्टी का सबसे बड़ा पिन आप ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, एक काम 1 साल कर लिया तो।
अगर मानना या ना मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग आएंगे, आधा घंटा बोलेंगे, और दूसरे दिन कुछ मेरा गुरु लोग आएंगे, वो भी आधा घंटा बोलेंगे, उनका अनुभव शेयर करेंगे। और दूसरे दिन ऋषि छात्रा जी आएंगे, वो भी 2 घंटा बोलेंगे, उनका मतलब अपना शेयर करेंगे, अनुभव शेयर करेंगे। लेकिन आप लोगों को अगर मान लिया तो बहुत कुछ होने वाला है, अगर नहीं माना तो जैसे हैं वैसे रह जाएंगे। वो भी 2021 या 25 में जो अभी इंडिया का परिस्थिति है, ऐसे जीवन जीना, ऐसे जीवन आने वाला है। अगर कोई पैसिव इनकम में ध्यान नहीं दे रहा है तो मान लीजिए उनका परिवार ऐसी जगह में जाएंगे जो मैं भाषा में आपको बोल नहीं सकते। ऐसे कुछ होने वाला है। अगर आपके अंदर कॉमन सेंस है, अच्छे और बुराई का विचार करने का बुद्धि है, परमात्मा ने दिया है, तो आप थोड़ा सा याद कीजिए 2021 में 2020 में जो तेल, खाने वाला तेल 80 रुपए में खरीदारी कर रहे थे, वही तेल 2021 में दिसंबर अभी गया नहीं, आया नहीं, 1 साल पूरा नहीं हुआ, 180 में बिक रहे हैं। हेलो, जो Yes. दाल 80 रुपए में खरीदारी कर रहे थे, वो दाल आज 140 रुपए में खरीदारी करना पड़ रहा है। जो टिकट फेयर ट्रेन का था 100 रुपया, वही रास्ता, वही वही सब कुछ है, आपको 200 रुपया में टिकट लेना पड़ रहा है। आप जो प्लेन में सफर करते हैं उसका भी जो टिकट क्या था ये है, वो भी डबल हो गया है ना, हुआ क्या नहीं? Yes. हर प्रोडक्ट इनकम, हर प्रोडक्ट में आज मतलब खर्च डबल हो गया। और हम लोगों का जो आमदनी है, हम लोगों का जो इनकम है, बिल्कुल जीरो से जीरो हो रहे हैं। जो ट्रेडिशनल बिजनेस में जुड़े हैं, उनका बिजनेस तो ओपन ही नहीं हो पा रहे हैं। ये लॉकडाउन हम लोग को बहुत कुछ शिक्षा दे रहा है। मुझे पता नहीं आप लोग कैसे ले रहे हैं, क्यों कैसे ले रहे हैं इसको। अगर पॉजिटिवली ले रहे हैं तो बहुत आगे बढ़ोगे, और इसको नेगेटिव में ले रहे हैं, आप खुद को तोड़ रहे हैं, तो आप बहुत पीछे जा रहे हैं। 2022 में आपका हालत बहुत खराब हो जाएगा। बजट में ले लो, ये बहुत सीख दे रहे हैं, बहुत सीख लो। और अभी बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। अभी हर व्यक्ति अपने घर में बैठे हैं, कोई कामकाज नहीं है। 10-10 आदमी को लिस्ट बनाओ, 10-10 आदमी के पास जाओ, आरसीएम प्लान दो, आरसीएम का फ्यूचर दिखा दो, तो आपने साथ ही साथ जर्नी करने के लिए मजबूत हो जाएंगे। Yes. 2022 में और भी कुछ क्राइटेरिया आ रहे हैं अपने आरसीएम बिजनेस में। आपको पता चल गया, और 3 महीना पहले 1000 परचेज करने में ज्वाइनिंग हो जाता, आज 1000 भी करना पड़ रहा है। क्यों? एक कुछ लोग नेगेटिव में ले रहे हैं, कुछ लोग नेगेटिव में ले रहे हैं। तो भाई मेरा दोस्त, नेगेटिव मत लिया करो। आप ही के ऊपर डिपेंड है, आप ही के ऊपर डिपेंड है आपका परिवार का करियर, आपका करियर, आपका भविष्य, आपका टेंशन मुक्त जीवन। Yes. आज किसी के पास टेंशन मुक्त जीवन नहीं है। जो आरसी में रॉयल्टी पहुंच गया, आरसी में टेक्निकल के ऊपर जो पिन है, सभी का टेंशन मुक्त जीवन हो गया। उनको जीवन में इनकम के लिए उनको सोचना नहीं पड़ रहा है। आज एक ही चीज सोच रहे हैं, कैसे इंडिया को मेरे जैसे बनाए, कैसे इंडिया को तो संभव नहीं है, मेरे द्वारा अगर 100 आदमी मेरे जैसा बन जाए तो ये बहुत बड़ा काफी है। ये Yes. 100 परिवार कभी मुझे भूलेंगे नहीं। और मैं धरती पे नहीं रहूंगा, फिर भी मुन्ना जी मेरे नाम तो याद करेगा ही करेगा। Yes, sir. या तो नो, और मुन्ना जी से जितने लोगों को बेनिफिट हुआ है, उनको भी मुन्ना जी का नाम याद रखना पड़ेगा। यस, हम लोग इंसान है, हम लोग मानव है, हम लोगों का ऊपर परमात्मा कॉमन सेंस दिया है। यस तो नो? Yes. सर मानव होके तो धरती पे आ गया, जाना कैसे है मालूम है? महामानव होके जाना है। Yes. मानव होके तो हर कोई जन्म ले लिया, मानव होके तो हर कोई जन्म ले लिया, लेकिन हम लोगों को जाना है। आज से एक एक परिवार को जाना है, आज से एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के जाना है, धरती छोड़ना है, महामानव होके छोड़ना है। Yes, या sir. सुनो, महामानव कौन है? महामानव वही है जो दूसरे के लिए सोचता है, दूसरे के लिए करता है, दूसरे के उन्नति के लिए काम करता है, वही महामानव होता है। या सुनो, जो खुद Yes. के लिए सोचता है, अपने बीवी बच्चे के लिए सोचता है, वो तो हर कोई प्राणी सोचता है। अपने बच्चे के लिए एक कुत्ता भी सोचता है, एक जानवर भी सोचता है, एक पंछी भी सोचते हैं। या सुनो, Yes. और मैं भी इसी तरह एक अपने बच्चे, अपने परिवार के लिए सोच लिया, तो मैं कौन सा महामानव बन गया। या सुनो, आज आपको एक सुधारने का मौका मिला है, अवसर मिला है। कहते हैं ना, इंसान को बोलने में बोलो तो समझ में नहीं आएगा, जब थोड़ा सा धक्का दो थोड़ा समझ में आएगा।
जब थोड़ा सा गाली गलौज करो तब समझ में आता है। yes, यस नो, यस नो। तो yes, आज पहले 2018-19 में अगर आप लोग जोड़ के अच्छे से ट्रेन चल रहा था, प्लेन चल रहा था, पूरा इंडिया जाने का मौका मिल रहा था, अगर उस टाइम आप टेक्निकल पे पहुंच जाते तो इतना परेशानी नहीं होता। आज आपको धक्का दे नहीं दे रहा है, आपको गाली दे रहा है, ऐसे परिस्थिति होगा, अगले 2 साल बाद और भी भयंकर परिस्थिति होगा। सुधर जाओ, जाग जाओ, अभी जरूरत है। आप डिजिटल के माध्यम से पूरा इंडिया को जोड़ सकते हैं। आप सीख लो थोड़ा, यही यही मतलब इंगित दे रहा है प्रकृति, इसको समझना है और इसको समझने। एक मिनट, सॉरी, okay sir, सुनाई दे रहा है मुन्ना जी? yes, yes sir, continue sir, बहुत अच्छा sir, कोई बात करना है सर? ठीक, गुड, थैंक यू। और आपको एक ही डिसीजन लेना है, अपने माइंड को सेटअप करना है, आपको गोल सेटअप करना है, कहाँ जाना है। अगर गोल नहीं है तो आपका जीवन अनमोल नहीं। जिसका ये बात मेरे ख्याल से आप लोग करोड़ों बार सुन चुके हैं, लेकिन गोल अभी तक सेट नहीं किया। दम लगा लो, करोड़ों बार, लाख, हजार करोड़ बार सुन लो, और आप अपने पेन एंड पेपर में गोल सेट नहीं कर रहे हैं तो आपका गोल तक पहुंच नहीं सकते। करना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा। आपके पास बहुत सी नॉलेज है, डेली प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं है तो आपका रिजल्ट जीरो आने वाला है। yes, एक्शन लेना पड़ेगा। नॉलेज तो लेना ही है, डेली लेना है, और साथ ही साथ डेली आज से मेहनत करना है। अगर डेली आज से मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट जरूर आएंगे। और डेली क्यों नहीं करेंगे? डेली रोजाना हम लोग को बाल बढ़ते हैं, रोजाना हम लोग थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं, अपना उम्र बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? yes, रुकता है क्या? आज बारिश है, इसका उम्र रुक जाए? नहीं है ना। रोजाना प्रकृति का नियम है, हर कोई कुछ बढ़ते हैं, अपने उम्र बढ़ते हैं, अपने बाल बढ़ते हैं, अपने नाखून बढ़ते हैं, अपने सब कुछ बढ़ते हैं। तो रोजाना आपको बिजनेस भी बढ़ाना पड़ेगा, ये आपको प्रतिज्ञा लेना पड़ेगा, ये आपको ठानना पड़ेगा, जो जरूर डेली करेंगे। कम करें, पार्ट टाइम करें, 1 घंटा करें, लेकिन डेली करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग करता नहीं, क्योंकि हम लोग इसीलिए नहीं करता है, हम लोगों का ड्रीम नहीं है, हम लोगों का गोल सेट नहीं है। yes, यस हम लोग, तो आपको गोल सेट करना है। अगर गोल सेट कर लिया तो आप कहीं पे भी जाओगे, आपका ऊपर जो कॉन्फिडेंस आएगा, आपका जो सोच आएगा, आपका जो टारगेट पे काम कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस आपका अंदर से निखार आएगा, अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। हर कोई हर कोई आपके साथ देने में मजबूर हो जाएगा। तो जो आपके साथ देने वाला है, जिसको आप साथ लेने चाहते हैं, अगर आपके साथ क्यों जोड़े, ये पहले आपको खुद को प्रश्न करना है, क्वेश्चन करना है, क्यों जोड़े। और मान लीजिए एक लोहे का टुकड़ा बहुत सी थोड़े बिखरे हुए हैं, और एक लोहे का टुकड़ा दूसरे लोहे का टुकड़े को खींचना चाहे तो आएगा क्या? no, नहीं आएगा। अगर लोहे के टुकड़ा को खींचना है तो उसको चाहिए मैग्नेट, चाहिए चुंबक चाहिए। यस ना। yes, अगर मैग्नेट को भी उठा एक रख दो तो सारे लोहे का टुकड़ा अपने आप खींच के मैग्नेट के पास आ जाएंगे। yes, यस नो। yes, तो अगर एक आम आदमी को दूसरे आम आदमी से जोड़ने चाहते हैं, उसको खींचना चाहते हैं, आएगा थोड़ी? no, नहीं आएगा। सर, आपने ऊपर वो हुनर चाहिए, आपके ऊपर वो मैग्नेट की पावर चाहिए, जो दिखते ही आपको वो आपके पास आ जाए। yes, आपको बुलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको जब भी दिखेगा तभी आपके पास आने के लिए कोशिश करेंगे, आने के लिए सपना देखेंगे, रात को सपना देखेंगे, काश कल मेरे से मुन्ना जी का भेंट हो जाए, उनको मैं सीखूंगा, उनको मैं मतलब उनसे जानकारी लूंगा, मैं कैसे मुन्ना जी का लाइफस्टाइल है तो बन गया। yes, देखो मुन्ना जी को देख के सीखो। उनका अंदर आज से 5 साल पीछे चला जाओ तो मुन्ना जी का बिल्कुल अलग कॉन्फिडेंस था, अलग लाइफस्टाइल था, अलग रहन सहन था। आज की बिल्कुल अलग हो गया। इसीलिए पूरा बिग बॉय मुझे पता है मुन्ना सिर्फ का दीवाना हो गया। तो अगर आपको भी अपना एरिया में आपको फ्रेंड बनाना है तो आपके अंदर मैग्नेट पावर लेके आना चाहिए। yes, और मैग्नेट पावर आता है 21 पॉइंट मानने में, काम करने में नहीं। काम तो आसान है, मैं काम बोलूंगा तो एक बिल्कुल आसान सी काम है, अगर आप सोते वक्त भी कर सकते हो, लेकिन इसको मानना जरूरी है। क्यों मानेंगे?
एक 1500 रुपया की पेट्रोल पंप की कर्मचारी अपने पेट्रोल पंप में जब ड्यूटी ज्वाइन करता है, उस टाइम उस पेट्रोल पंप का 6 बेसिक मानता है, बेसिक पॉइंट मानता है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? Yes, yes, यूनिफॉर्म लगाओ, बैच लगाओ, सिग्नेचर करो, या सुनो, yes, मशीन साफ करो, या सुनो, उनका जो बेसिक काम है वो तो करता है। एक 1500 रुपया इनकम करने वाला वो भी बेसिक काम करता है, और जो 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख इनकम कर रहे हैं उनका भी बेसिक काम है, वो भी कर रहे हैं। तो हम लोग आरसी में करोड़पति बनने जा रहे हैं, हम लोग आरसी में सक्सेस बनने जा रहे हैं। हम लोग आरसी का बेसिक फंड मार ही नहीं रहे हैं। right, या सुनो, yes, जो जो आज आजकल से सक्सेस बना है, जो जो आजकल से रॉयल्टी टेक्निकल रोबी स्टार रोबी जितना मेरा गुरु लोग है, सबको ये बेसिक पॉइंट मानना पड़ा, वो अभी तक मान रहे हैं। yes, सिक्स बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जीवन सुधार सकते हैं, सिक्स बेसिक को मानना है। दूसरा पॉइंट मानना है, अगर सिक्स बेसिक आपको मालूम नहीं है, आज ही आपका जो अपलाइन है, सीनियर अपलाइन है, उनसे पूछ लीजिए, उनसे देख लीजिए, उनके पास जानकारी लीजिए, और सिक्स बेसिक आप अपने डायरी में लिखिए, नोट कीजिए और डेली मानने का प्रयास कीजिए। जिस दिन 100% सिक्स बेसिक मान लिया, उस दिन आपका पेन मिनिमम 14 में आप रहेंगे। yes, yes, मन के तो देखो, right, 10% मानोगे तो 10% रिजल्ट मिलेगा, 30% मानोगे तो 30% रिजल्ट मिलेगा। सिक्स बेसिक आपको मानना पड़ेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सिक्स बेसिक मानने पे आपका इनकम बढ़ जाएगा। अभी इनकम 2,00,000 की मिल रहा है, तो अभी 10,000 इनकम में आ जाएगी, 15,000 इनकम में आएंगे। किंतु लेकिन आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं आया है, इनकम बढ़ गया, आपने जो ग्रोथ, आपने जो सेल्फ कॉन्फिडेंस वो नहीं बढ़ पाए। उसके लिए आपको करना है, सिक्स बेसिक के साथ फॉलो करना है 8 कोड स्टेप। mm, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 8 कोड स्टेप में आपका अंदर जो सारे लीडरशिप गुण है और सारे गुण आपके अंदर आ जाएंगे, तो आप एक लीडर बन चुकेंगे। आपको देख के आपका पड़ोसी की जलन आ जाएगा। yes, ट्रैक में लिखा होता है ना, आपका जलन मेरा, क्या लिखा है सर? जी सर, पड़ोसी का जलन ही आपका उन्नति होता है। yes, या सुनो, और जिस दिन आप सोच रहे हैं, आपको देख के आपका पड़ोसी का जलन हो रहा है, तो आप सही रास्ते पे जा रहे हो। आप लगातार चलते रहो, तो पड़ोसी भी एक दिन जलन के बाद जोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। right, लेकिन पहले उसको जलाना पड़ेगा, तब जाके आपके पास जोड़ेंगे। आप जलाया कब, आपका इतना लाइफस्टाइल आ जाएंगे, तो पड़ोसी तो नींद हराम हो जाएगा। क्योंकि अभी इंसान का ये हैबिट है, खुद का सक्सेस के लिए जितना ना सोचता है, दूसरे का मतलब घटा करने के लिए, दूसरे का नुकसान करने के लिए रात भर सोच लेते हैं। yes, या सुनो, आपको हैरान हो जाएगा, आपका जब रहन सहन, आपका लाइफ चलेगा, वो चलेगा पहले, बाद में आपको सब जोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। उसके बाद आपके पड़ोसी में नंबर 1 बनना है, तो 7 कार्डिनल रूल्स मानना है। yes, 7 कार्डिनल रूल मानना है, इसको मानना ही पड़ेगा। एक काम कर लो, तो आपका जीवन में लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगा, और आपका जीवन, आपका परिवार का जीवन, आपका जनरेशन का जीवन टेंशन मुक्त बनाने के लिए आप बिल्कुल कामयाब हो जाओगे। देखो, आज की जीवन जो करोड़ रुपया छोड़ के गया, उसका जीवन भी टेंशन मुक्त नहीं है। मुझे पता है मुन्ना जी अभी आर्थिक स्थिति में करोड़पति नहीं हुआ, लेकिन उनका जीवन टेंशन मुक्त हो गया, क्योंकि उनको मालूम है, उनका जब उम्र 100 साल जाएंगे, उसका हर महीना स्टेटमेंट करोड़ से ज्यादा होगा। yes, समझ में आ रहा है? yes, जब 100 से जितना उम्र बढ़ेगा आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर का, आरसीएम लीडर का, उतना स्टेटमेंट बढ़ेगा। ये हम लोगों को समझ में आ गया, इसलिए हम लोग दिन रात एक हो गया, इसलिए हम लोग आरसीएम में खुद को सरेंडर कर दिया। right, लेकिन आप लोग सरेंडर नहीं कर पा रहे। जब तक आरसीएम में सरेंडर नहीं होंगे, तब तक आरसीएम आपको ठोकेंगे, जांचेंगे, जांच परख करेंगे, टेस्ट करेंगे, और जिस दिन आप 2 हाथ उठा के आरसीएम में शरण के आ जाएंगे, आरसीएम की शरण में आ जाएंगे, उस दिन से आपका बिजनेस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ये कहावत है, हम लोगों को कुछ महाभारत रामायण से सीखना पड़ता है। द्रौपदी का जो कहानी है सभी को याद है शायद, क्योंकि बीसी जी बोलते थे, बातें याद नहीं रहता इंसान की, कहानी याद रहती है। yes, sir, और द्रौपदी का कहानी सब कुछ को सभी को याद है, महाभारत की कहानी है, पंचो पांडव का कहानी है। जब द्रौपदी जी का वस्त्रोहरण हो रहा था, दुशासन ने क्या रहे, यस, yes, yes, तो उस सभा में द्रौपदी जी अपनी कोशिश भी कर रहे हैं,
और परमात्मा स्वयं कृष्ण जी को भी बुला रहे हैं। जी, या सुनो, यस, कृष्ण जी को भी बुला रही है और आपने खुद ही ताकत लगा रहे हैं उस सिचुएशन से बांटने के लिए, राइट। राइट, तब तक परमात्मा श्री कृष्ण आए नहीं जब तक वो दो हाथ छोड़ के वो कृष्ण जी के पास समर्पित नहीं हुआ। एक हाथ से आपने कपड़ा बचा रहे थे और एक हाथ से बुला रहे थे भगवान। भगवान तब तक नहीं आया क्योंकि वो खुद को बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो तेरा कोशिश खत्म हो जाए तो मैं आऊं, या तो मैं। यस, तो इस वजह से जब देख रहा है जो बिल्कुल मेरे पे नहीं होगा, तो आप सोच लिया अगर आप मेरा इज्जत रख सकते हो तो आप ही रख सकते हो, और इज्जत डुबा सकते हो तो आप ही डुबा सकते हो। आप ही के ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप जो मर्जी, आपका जो मर्जी आप कर लो। दो हाथ खुल के जब परमात्मा को बुलाया, दो हाथ उठा के परमात्मा ने उनको कपड़ा देना शुरू कर दिया। यस, जब सुनो, यस, जब तक एक इंसान अपने चालाकी के साथ आज से बिजनेस करेंगे, उस इंसान के पास कामयाबी नहीं आएगा। जिस इंसान आज से में समर्पित हो जाएंगे, मन प्राण दे देंगे, इतना प्यार करेंगे, विश्वास करेंगे, तो उसी टाइम उनका पूरा बिजनेस का यू टर्न होना शुरू हो जाएगा। यस, मेरा बात मान लो, विश्वास कर लो। ये विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है। ये विश्वास अगर आपके ऊपर नहीं है, आप कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं करते, प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास नहीं करते, ऑफलाइन के ऊपर विश्वास नहीं करते, तो आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है। राइट, ये लिख लो, आप लिख के रख लो। आपको विश्वास करना पड़ेगा, इस सिस्टम के ऊपर करना पड़ेगा, टीसीजी के ऊपर करना पड़ेगा। टीसीजी का सोच, अपना सोच को मिलाना पड़ेगा। टीसीजी का जो मतलब चाहत है, उन चाहत से आपका बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा। अपने के लिए मत करो, आप देश के लिए कुछ करो, आप इंडिया के लिए कुछ करो। और ये आर्ट्स एंड बिजनेस देश हित में बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर आप अपने हित में बिजनेस करोगे तो कैसे होगा? यस, अगर दूसरे के लिए आप सोचोगे तो परमात्मा आपके लिए सोचेंगे। ये कहावत है, कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। और हम लोग आज क्या करते हैं, एक ज्वाइनिंग के लिए गाला गालिज कर देते हैं, ऑफलाइन को गाली दे देते हैं, डाउनलाइन को गाली दे देते हैं। एक मतलब कमीशन ट्रांसफर नहीं हो रहा है इस महीना, 7 तारीख हो गया तो 8 तारीख हो गया, क्यों नहीं हो रहा है? इस पे कंपनी को गाली दे देते हैं, इसको ऑफलाइन को गाली देते हैं। तो सर कैसे एक बड़ा कामयाबी आएगा? कैसे आपका लाइफ स्टाइल बदलेगा? कैसे आपका जीवन टेंशन मुक्त होगा? अगर टेंशन मुक्त होना है तो इससे पहले विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास का कोई टैबलेट नहीं होता। दिनेश सर जी बोलते हैं विश्वास का कोई टैबलेट नहीं होता, जो कोई टैबलेट है खिला दिया आपका अंदर विश्वास पैदा हो जाएगा। ऐसे नहीं है भाई, ऐसे नहीं होता। पर विश्वास करके अपना जीवन किसी के हाथ पे दे सकते हो, तो विश्वास कर लो, आज अर्चन कर लो, आपका जनरेशन का जीवन अर्चन सुधार देगा। यही बात है। यह सुनो, विश्वास यस कैसे सर, करना है? पहले खुद को करना है। पहले विश्वास अपने आप पर रखो, या आपसे हो सकता है, आप महामानव बन सकते हैं। मुझे पता है, बीसी जी बोलते हैं अगर आपको विश्वास नहीं है आप कामयाब बनोगे। आपको आपका परिवार का विश्वास नहीं है आप कामयाब भी बनोगे। आपका माँ बाप का भी विश्वास नहीं है, आपका पत्नी का विश्वास नहीं है, लेकिन बीसी छपरा जी का, गुरुदेव का विश्वास है। हर कोई आसन डिस्ट्रीब्यूटर 100% कामयाबी बन सकते हैं। तो स्वयं गुरुदेव ने बोल दिया तो आप कामयाबी बन सकते हैं, तो मैं यस, भी बोल सकता हूँ आपको। मैं भी कोशिश किया, मैं भी कामयाब बना। जीरो से फिर 70 लाख 75 लाख की बिजनेस खड़ा किया। मेरा बिजनेस बिल्कुल 32 लाख से जीरो हो गया था। ये घटना अगर आपसे होगा तो आप छोड़ जाओगे शायद। मेरे से हुआ, मेरे अंदर दो ही बात आया था, अगर कमजोर है तो आप छोड़ दे, और तू प्रूव करना चाहते है तो कमजोर नहीं है, तो तेरे पास वो ताकत है, औकात है, तो फिर खड़ा कर। फिर मैं खड़ा कर किया। अपलाइन की वजह से, सिस्टम की वजह से, आप लोग सभी का वजह से मैं फिर भी इस मुकाम तक पहुंच गया, आप लोगों का आशीर्वाद से। और मेरा 2021 का दिसंबर टारगेट है तारेमरल। मैं आप लोगों को अनुरोध करेंगे, आपके लिए, अपने लिए काम करो। अगर आपका अंदर एमराल्ड पिन आ जाएगा मुन्ना जी का, तो मेरा तारेमरल तो कंफर्म होगा। यस, मैं भी दुआ करता हूँ आपके अंदर तारेमरल पिन आए। आप तारेमरल पिन पे जाइए, शुक्ला जी भी जाइए, और जितना साथी है पुराना लीडर है, सभी का अभी मैं टिक नहीं पा रहा हूँ। सभी को मेरा एक ही निवेदन है, आप लोग टीम के लिए काम करो, ग्राउंड लाइन के लिए काम करो, टीम का लेवल के लिए काम करो। तो आपका लेवल के लिए मत सोचो। लगातार जो लोग प्रयास कर रहे हैं, डिजिटल एजुकेशन में आप लोग आ चुके हैं, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ
आप लोगों का जो टीम है नंबर 1 बनेगा ही यस सर। बनेगा ही बनेगा। तो आप लोग बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, अच्छी प्रयास कर रहे हैं, तो ये पहले खुद को बनाने का बिजनेस है, खुद को बनाइए। देखो क्यों नहीं हम लोग मीटिंग में आते हैं। आज एक मीटिंग हम लोग जब सुना था, यहाँ से सिलीगुड़ी गया था, 1500 2000 रुपया खर्चा हुआ था, 1-2 दिन समय बर्बाद हो गया था। ग्रेट गुरुदेव सुरेंद्र बख्तर प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। आज सर को मैं सुन रहा हूँ घर में बैठ के, कितना एडवांस हो गया। यस आज सर को सुन रहे हैं हम लोग, घर में बैठ के सुन रहा हूँ, एक पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है, टाइम भी बर्बाद नहीं हो रहा है। तो कितना अपडेट हो गया सिस्टम, कितना अपडेट हो गया इंडिया। तो हम लोग खुद को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए पीछे से पीछे हैं। राइट। गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आप जो लोग आज स्मार्टफोन में, जो लोग आज सोशल मीडिया में अरिजीत सिंह को सुन रहे हैं, आप कोशिश कर लो, अरिजीत का 1000 गाना सुन लो, 1000 गाना सुन लो, 1000 गाना आप याद रख लो, आप अरिजीत सिंह बन नहीं पाओगे। यस मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आप मुन्ना जी का प्रोग्राम 100 सुन लो, आप मुन्ना जी बन सकते हैं। यस आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या बनना चाहते हो। आप कोशिश कर लो अरिजीत सिंह बनने के लिए, शाहरुख खान बनने के लिए, सचिन तेंदुलकर बनने के लिए, लेकिन हो नहीं पाएंगे, गारंटी है, दावा है। लेकिन आप खान सर के सुन लो, खान सर बन पाओगे, मुन्ना सर की वजह से बन पाओगे, सुतेश पंडित जी जैसे बन पाओगे। आप नहीं रहोगे, आपका इनकम आपका परिवार में आएंगे। और ओपी शर्मा जैसे बन पाओगे। रोहित शर्मा जी का भी इनकम सेकंड जनरेशन में चल रहा है। इसमें हम लोगों को कितना बड़ा सीख मिल रहा है, कितना हम लोगों को रास्ता दिख रहा है। जब हम लोग स्टार्ट किया था, इसमें तो सिस्टम अपडेट नहीं था, रॉयल्टी अचीवर इस मोहल्ले में नहीं था, इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं था। रॉयल्टी अचीवर के दिखाने के लिए 600 किलोमीटर जाना पड़ता है। देखो 600 किलोमीटर दूर आपका रॉयल्टी अचीवर रहते हैं। लेकिन आप सौभाग्यवान है, आपके अगल बगल में आसिम का रॉयल्टी अचीवर, आसिम का टेक्निकल अचीवर, एमराल्ड अचीवर अगल बगल में मिल जाएगा। और एक छोटा सा टेलीफोन से मिल जाएगा, जूम मीटिंग में मिलता है। तो आप लोग फिर भी नहीं काम कर पा रहे, क्योंकि आप लोगों का एक ही कमी है, सोच। एक ही कमी है आप लोगों का, ड्रीम क्लियर नहीं, जो लास्ट ज्यादा टाइम तो नहीं है मुन्ना जी। है सर, है अभी ज्यादा टाइम तो नहीं है। टाइम बढ़ा दिया सर। मैंने कल ट्राई किया तो टाइम अभी और 1.5 घंटा मतलब बात कर सकते हैं। तो 1.5 घंटा तो शायद नहीं होगा, अभी 45 मिनट हो गया। जी 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 अभी 15 मिनट 20 मिनट बात कर सकते हैं। जरूर सर, जरूर। या सुनो, तो बोर्ड तो नहीं हो रहे सब लोग, सब साथी? नो सर, नो। मेरे ख्याल से सारे बोर्ड तो नहीं हो रहे ना। नो नो सर। थैंक यू। मुझे भी अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करने में, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मैं भी तरस रहा था मुन्ना जी का मुझे बुलाएंगे और मेरा साथी से मेरा बात होगा। सच में खुशनसीब हूँ, मैं आज बुलाया तो मैं भी आगे आने के लिए भी तैयार हूँ। और मुझे अच्छे लगे तो आप लोगों को भी सुनेंगे हम क्लास में, सभी को सुनेंगे, आज सुनने का मौका मिला है। जी सर। ठीक है सर। तो सर अपने टीम में खुद को मैग्नेट बनाने के लिए ये जो पॉइंट है, ये तो मानेंगे। और एकता मैं गुरुदेव से सीखा हूँ, एकता में 5 पॉइंट हम लोग मानेंगे, 5 पॉइंट। कितना? 5 पॉइंट मानेंगे, आज से मानेंगे 5 पॉइंट। ठीक है, आज से में जो काम करना है, 3 काम है, मैं लास्ट में बोल दूंगा, 2 सेकंड का बात है ना। लेकिन करना क्या है, कैसे करना है, ये पहले जरूरी है। 5 पॉइंट हम लोगों को मानना है। पहला है, किसी से भी क्रिटिसाइज करना बंद कर दो। आप नंबर 1 बन सकते हैं आपका पड़ोसी में, आपका घर में। आप हीरो बन सकते हैं अपने पत्नी से। यस। आप हीरो बन सकते हैं अपने पति से। किसी को क्रिटिसाइज करना बंद कर दो। क्रिटिसाइज का मतलब है तेरे पे नहीं होगा, वो देख कैसे, मतलब क्रिटिसाइज, समझ गया ना। और दूसरा है शिकायत मत करो। रोने वाला के पास परमात्मा भी नहीं जाते। यस सर। आप जितना ज्यादा शिकायत करोगे, आपका ऑफलाइन आपका पीछे छुड़ाने के लिए हर बार कोशिश करेंगे। यार ये उनको बात करेंगे तो उनसे फोन लगाएंगे तो शिकायत से भरे रहते हैं। जो आपको अच्छा नॉलेज आपको नहीं मिलेगा, आपका रास्ता नहीं आपको मिलेगा नहीं। शिकायत नहीं करना है। जो हो रहा है परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, जो हो रहा है आपको मजबूत बनाने के लिए परमात्मा कर रहे हैं आपके साथ। यस सर, यस। मानते? इसके लिए शिकायत किसी से नहीं करना है। कोशिश करो, सर मेरे पे ये हो रहा है, मैं कैसे इसको सलट करूं, आप बताओ। सजेशन ले सकते हैं, लेकिन आप ऑफलाइन से आदेश नहीं कर सकते। हम लोग कभी कभी कर देते हैं, क्या आदेश कर देते हैं ऑफलाइन को।
राइट। सर गलत है। ऑफलाइन को आदत नहीं करना है, ऑफलाइन को क्या चाहिए, सॉल्यूशन पूछना है। यस। कैसे करें सर, ये प्रॉब्लम मेरे पे आ रहा है, मैं क्या करूं? समझ में आ रहा है? यस सर। और तीसरा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग ये कर देते हैं, रोना नहीं। जीवन में कभी भी किसी के पास रोना नहीं। और बहुत दुख दर्द हो रहा है तो एक ही इंसान के पास रोना, अपने माँ के पास रोना और परमात्मा के पास रोना, और इसके अलावा किसी के पास रोना नहीं है। आज यस। कसम खा लो, आपका रोना ही आपका वीक पॉइंट है। आप जिसके पास रोए हैं ना, वही वीक पॉइंट में वो बाउंडर फिक्स मत देगा। यस सर। आपका ये बहुत बड़ा फल है, रोना नहीं किसी के पास। अगर रुला रहे तो परमात्मा रुला रहे, तो उनसे पूछो, उनके पास रो। आधा घंटा पौने घंटे टाइम नहीं निकाल लो, अपने जो मंदिर है घर पे है उनके पास जाके रोइए ना, वो सॉल्यूशन निकल जाएगा, रास्ता ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये सुनो, रोना नहीं कभी भी। और किसी को मतलब क्या बोलते हैं उसको, बांग्ला में सांप अभिशाप बोलते हैं, किसी को बददुआ नहीं देना, यस। किसी को भी बददुआ नहीं देना। सिर्फ बददुआ अगर किसी को दोगे तो अगर उसका कान में जाएंगे तो आपका जो गुरुत्व था, आपका जो वेट था, वो उससे निकल जाएगा। बददुआ किसी से नहीं देना। अगर कोई ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है उसको आप बददुआ दे रहे हैं, भगवान दूसरे को यही काम काम में सारा जीवन पड़े रहे हो। ऐसे कभी नहीं, किसी डाउनलाइन को भी बददुआ नहीं देना, किसी परिवार में भी किसी को बददुआ नहीं देना, किसी पड़ोसी को भी बददुआ नहीं देना। कर सकते हैं, कर सकते हैं, यस सर। कर यस। सकते हैं। और एक चीज, अपने आप ये भी कर सकते हैं, आप किसी से खुद को कंपेयर मत किया करो। आप कहाँ जाना चाहते हो, आपका ड्रीम कहाँ है, उस रास्ते में जाओ, लेकिन किसी से कंपेयर मत करो। उसका अच्छा मकान है, उसका अच्छा गाड़ी है, मैं भी करना चाहता हूँ, ऐसे कंपेयर मत करो। आप क्या चाहते हो, कैसे मकान चाहते हो, ये पहले अपने पेन एंड पेपर में लिखो। आप कौन सा मॉडल का कार चाहते हो, ये पेन एंड पेपर में लिखो। कौन सा कलर का कार होना चाहिए, आपका बंगले में कौन सा साइज में आपका गाड़ी का गैरेज होना चाहिए, ये आप ड्रीम लिखो। लेकिन किसी से देख के मत ड्रीम लिखो, अपने आप सोच के, अपने आप अंदर से आप ये काम करो। ये आपको करना चाहिए। ये पांच काम कर लिया तो आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन आप इंसान बन सकते हैं। आपको पड़ोसी भी प्यार करेगा, कोई आपका दुश्मन समाज में नहीं होगा। होगा क्या? नो। कोई दुश्मन होगा अगर ये काम कर ले? नो और सर। आपका डाउनलाइन भी आपका दुश्मन नहीं बनेगा, आपका अपलाइन भी आपको अच्छा प्यार करेंगे। अगर आप किसी से छूट रहे तो आपका डाउनलाइन आपको आपको पकड़ने में भी मदद करेगा। यस ये सर। एक खुद को सुधारने का बिजनेस है, दूसरे को सुधारने का बिजनेस नहीं है। मेरे ख्याल से मैं जितना सुधरा, मैं भी पहले आप जैसे थे, बिगड़े हुआ था, आम आदमी था और कैजुअली ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा था। आप बिजनेस कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल का माइंड कैसे होगा, ट्रेडिशनल का ही होगा। तो मेरा अंदर भी ऐसे बहुत सी कमी था। मैं जितना खुद को अपडेट कर पाया, जितना सीख पाया, उतना मेरा इनकम भी आना शुरू हो गया। यस। आपका नॉलेज के ऊपर इनकम नहीं आ सकते। आपका नॉलेज जैसे, आपका व्यवहार जैसा है, आपका कर्म ऐसा है, आपका इनकम भी ऐसा है। आप खुद को तैयार कर लो तो आपका इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। यस। खुद को तैयार करने के लिए हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो हम लोग खुद को तैयार कर सकते हैं। मैं पहले भी बोला था, ऋषि चोपड़ा जी का बातें हैं, एक चाहे इंसान कुत्ते से भी नीचे गिर सकते हैं। हम लोग कभी कभी देखते हैं ना, रास्ते में बेवड़ा लोग रास्ते में पड़े रहते हैं यस। और उसमें कुत्ता भी टॉयलेट कर देते हैं। तो यस। कुत्ता के नीचे से हो गया क्या? नहीं। जो यस। पड़े हैं वो क्या है, इंसान ही है ना, उसको भी तो परमात्मा ने बनाया। लेकिन मैं हम लोग कुछ भी समझ में, ऐसे भी लोग हैं जो हर इंसान की हर दुख दर्द में शामिल होता है, और उनको पड़ोस में, उनको इलाका में भगवान की बराबर दर्जा देते हैं, सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं क्या नहीं देते हैं? यस। वो भी इंसान है। अगर इंसान की चरित्र अगर जैसे आप बनाओगे, आपका भी ऐसे ही सम्मान आपको भी मिलेगा समाज से। यस। या सुनो, तो हम यस। लोगों को कुत्ता के नीचे गिरना नहीं, हम लोग कभी गिरेंगे नहीं। हम लोग एक कोशिश करेंगे, जो लोग ऐसे हैं उनको हाथ पकड़ के उठाएंगे, हम लोगों को बराबर ही लाएंगे, समाज को सुधारेंगे। या सुनो, कर यस। भला तो हो भला, सोच यस। भला तो हो भला। हम लोगों का जो चिंता है, हम लोगों की जो सोच है, यही हम लोगों को आगे बढ़ाएगी। या सुनो, कर सकते हैं ना? यस सर। कर सकते हैं। और सर, जो सर 3 काम करना है, आज से मैं लास्ट टॉपिक, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। पहला काम है, 1 तारीख को ही
खरीदारी करना है, खरीदारी करना है। हम डायमंड लोग क्लब। क्या किसमें है? नौकरी में। हम लोग नौकरी में तो है नहीं, नो सर, हम लोग जॉब में तो नहीं है, नो। हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है। डायरेक्ट सेलिंग को भी बिजनेस कहा जाता है। बिजनेस उसी को बोलता है जो खरीद के बेचता है। यह सुनो, यस। तो हम लोग बिजनेस में अगर उसी दिन होगा, देखो आज से बिजनेस में सारे लोग जुड़ेंगे, लेकिन सारे लोग आज से बिजनेस नहीं करेंगे। सारे लोग आरसीएम करेंगे, सारे लोग आरसीएम बिजनेस नहीं करेंगे। सारे लोग लाख यूज कर सकते हैं, लाख का बिजनेस सारे लोग करते हैं क्या? नो। नहीं करते ना। तो कुछ लोग लाख का कस्टमर बन के रह गया, कुछ लोग लाख बेच के करोड़पति बन गए। या सुनो, यस। आरसीएम में भी ऐसे दिन आ रहे हैं, आरसीएम को कुछ लोग करते रहेंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा, उनका परिवार का हेल्थ ठीक रहेगा, उनका परिवार का मेहनत का पैसा आपके पास बचत हो जाएगा। यस। और बिजनेस सारे लोग नहीं करेंगे, बिजनेस जो करेंगे वही अगले दिन, अगले 2020-22 में करोड़पति बनेगा। राइट। या सुनो, तो ऐसे आरसीएम बिजनेस जिसको करना है, मैं उसी को ये मैसेज देना चाहता हूँ। जो बिजनेस नहीं करना चाहता है उनके लिए बिजनेस नहीं, उसको मैसेज नहीं है। आप आरसीएम करो, सुस्त रहो, अपना मेहनत की पैसा अपने बचत में रखो, क्योंकि आप सौभाग्यवान है, आरसीएम में बिजनेस में जुड़ गया, आरसीएम में जुड़ गया। यस। आप जो ट्रिपल रिफाइन नहीं, डबल रिफाइन केमिकल जो नमक खा रहा था 20 रुपया में, आप इसमें ट्रिपल रिफाइन 30 ppm आयोडीन नमक खा रहे हैं 16 रुपया में। तो राइट। आपका हेल्थ भी बच गया और मनी भी बच गया। या सुनो, आप यस। तो खुद रहोगे ही रहोगे, आपका हेल्थ आपका परिवार में ठीक रहेगा ही रहेगा। लेकिन आपको बिजनेस करना है तो लास्ट ये पॉइंट आपको मानना पड़ेगा, और ये नहीं मान रहे तो आप समझ लो आप बिजनेस का काबिल नहीं हो। यस। बाद में आप अपलाइन के मत दोष देना, आप कंपनी को मत दोष देना, सिस्टम के तो गलती दोष नहीं देना, क्योंकि आप नहीं कर पा रहे हो तो आपका कमी है। कोई बाधा तो नहीं है, आपका बिजनेस को रोक नहीं रहे कंपनी। यस। मुन्ना जी का बिजनेस 30 लाख 35 लाख 40 लाख की हो रहे हैं, तो आप भी बनाओ। कौन सा बाधा दे रहे हैं? कौन बाधा दे रहे हैं? नहीं तो दे रहे हैं ना। आप नहीं कर पा रहे हो तो आपके वजह से, आपका सोच की वजह से, क्योंकि आप खुद को आज बिजनेसमैन नहीं मानते। और बिजनेसमैन मान लिया होता तो पहला तारीख को अपना डायमंड क्लब हो जाता। यस। क्या काम करना है? 3 काम करना है। खरीदारी, खरीदना, बेचना, जोड़ना। खरीदना, बेचना, जोड़ना, ये यस। मंत्र आप ले लो। और मुकेश कटारी जी का एक गुरु मंत्र है बिजनेस का, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, जो बोलता है उसका ज्यादा बिकता है, जो सच बोलता है उसका बार बार बिकता है, बार बार बिकता है। या सुनो, यस। तो डायमंड क्लब करके प्रोडक्ट बेचना है तो 1 तारीख को अपना डायमंड क्लब हो जाना चाहिए। और डायमंड क्लब मेंटेन करने के लिए सबसे आसान काम है, सबसे आसान, सबसे इजी काम है अपने घर में डिस्प्ले वॉल बनाना। यस सर। डिस्प्ले वॉल बना के आप होम मीटिंग करते रहो, आप डायमंड नहीं डबल डायमंड में हो जाएगा, 7 डायमंड में पहुंच जाओगे। ये सुनो, आज यस। देखो कंपनी का एक से एक ऑफर चल रहा है। ऑफर क्यों दे रहा है? इसके वजह, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा सोच है कंपनी का, लेकिन उस सोच में हम लोग गया ही नहीं। मौका मिला है 2021, अपने भाग्य बना लो, बाद में पछताओगे, बाद में पछताओगे। अभी आपके हाथ में 6 महीना है, चाहे तो इस 6 महीना में आपका तकदीर बदल सकते हो, चाहे तो इस 6 महीना में आपका जनरेशन का तकदीर बदल सकते हो। वो आपका ऊपर डिपेंड है, यस। ऑफलाइन के ऊपर नहीं है। दोस्त मत देना ऑफलाइन को, दोस्त मत देना कंपनी को। आप ही को 3 लेवल के लेने के लिए कंपनी इतना ऑफर दिया है, आप मना नहीं, आप कर नहीं पा रहे, आपका टीम को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। टीम यस ना, गलती आपका है, क्योंकि आप एक्टिविटी नहीं। तो पहला काम है खरीदना, दूसरा काम है बेचना। खरीदना बेचना कैसे होगा? डायमंड क्लब डिस्प्ले वॉल के जरिए से होगा। यस ना, होता है कि नहीं मुन्ना जी? यस सर। मुन्ना जी, होता है कि नहीं? होता है सर। अगर आपका सोच 1 तारीख को ही, मैं जो करता हूँ वही बोलता हूँ टीम को, मैं 1 तारीख बिजनेस मतलब बिस्तर से उतरने से पहले जो महीना सॉफ्टवेयर खुला रहता है, अपने साइट खुला रहता है, जी उस जी। दिन कोशिश करता हूँ डेली 1 महीना के 1 तारीख को अपना डिस्प्ले वॉल से अपना डायमंड का क्लब कंप्लीट करके बिस्तर से उतरता हूँ मैं। यस सर, मेरा भी सर। मैं आपका भी देखो, जो आरसीएम को प्यार करते हैं, जो आरसीएम बिजनेस करते हैं, वो तो करेंगे ही करेंगे। अपना जो सीनियर अपलाइन जो लोग है, खान सर है, अवधेश सर जी है, जो ग्रेट ग्रेट गुरुदेव गुरुदेव लोग है, सोरेन सेना सर जी है,
तो सारे लोग एक तारीख को अपना डायमंड क्लब करते हैं। Yes, sir. तो करना चाहिए। Yes. टेक्निकल पे आना है, एमराल्ड पे आना है, तो आपको एक तारीख को ही अपना डायमंड क्लब होना चाहिए डिस्प्ले के ऊपर से। और तो तीसरा काम है जोड़ना। ये डायमंड क्लब डिस्प्ले वॉल से पैसिव इनकम आता है, पेजेंट इनकम आता है, और जोड़ने से आपका फ्यूचर इनकम आएंगे, पैसिव इनकम आएंगे, इसलिए जोड़ना चाहिए। जोड़ने के लिए एक ही काम करना है, डेली एक प्लान दिखाना है। जिस दिन प्लान नहीं दिखा रहे, प्रतिज्ञा कर लो, पहले एक साल 365 दिन, एक साल जो नए हैं, जो अभी 2 3 4 5 महीना जुड़े हैं, वो अभी स्टार्ट नहीं कर पा रहे, उनके लिए भी बोल रहा हूँ, यही काम कर लेना। पहला तारीख अपना डायमंड क्लब डिस्प्ले वॉल से कर लेना, और उस प्रोडक्ट को 30 दिन से बेचना, और पर डे एक मार्केटिंग प्लान दिखाना, गो डायमंड फाइल लेके। Yes. गो डायमंड फाइल आपका अपलाइन की बोलो, अपलाइन से ले लो। गो डायमंड फाइल आपका बहुत बड़ा हथियार है। अगर किसी को पेन एंड पेपर से प्लान दिखाओगे, एक्सेप्ट नहीं होगा, किताब उल्टा के प्लान दिखाओगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, गुरु लोग भी कहते हैं, टैलेंट का डुप्लीकेट नहीं होता, टैलेंट का डुप्लीकेट नहीं होता, टूल्स का डुप्लीकेट होता है। Yes. या सुनो, Yes. अगर पर डे एक प्लान आप दिखाओगे, पर डे एक प्लान दिखाओगे, महीना में 30 प्लान हो जाएगा। अगर आप जितना भी घटिया से घटिया प्लान दिखाओ, कम से कम 5 ज्वाइनिंग तो आएंगे। या सुनो, Yes. पहले महीना 30 दिन 30 आदमी को प्लान दिखाने से आप 5 आदमी जरूर ज्वाइन किया होगा, लेकिन आपका अंदर जो कॉन्फिडेंस है, आपका अंदर जो सीख है, वो बहुत परसेंटेज बढ़ गया। दूसरा महीना जब प्लान दिखाने जाओगे, 5 ज्वाइनिंग नहीं आएंगे, मिनिमम 10 ज्वाइनिंग आ जाएगा, क्योंकि पिछले महीने काम करते हुए आपको बहुत बड़ा नॉलेज आ गया, बहुत बड़ा ज्ञान आ गया, क्योंकि बहुत सी नेगेटिविटी झेलना पड़ा आपको पहले महीना। या सुनो, Yes. देखो नॉलेज बढ़ता है, किताब पढ़ने से नहीं, कहानी सुनने से नहीं, कहानी बोलने से नॉलेज बढ़ता है। अब मार्केटिंग प्लान सीख चुके लेकिन बोल नहीं पा रहे, तो आपका मार्केटिंग प्लान का नॉलेज नहीं बढ़ेगा। प्रोडक्ट का नॉलेज ले लिया, लेकिन प्रोडक्ट का नॉलेज किसी को ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा। Yes. इसीलिए कहा, गुरुदेव लोग बोलते हैं, जो बटोगे वो बढ़ेगा, जो बटोगे वो बढ़ेगा। अगर आप अपना जीवन में ट्राई करके देख लो, दुख जितने बांटोगे, दुख उतना ही बढ़ेगा, बढ़ते चलेगा। सुख जितने बांटोगे, सुख बढ़ते चला जाएगा। ज्ञान जितना बांटोगे, ज्ञान बढ़ते चला जाएगा। Yes. मेरे ख्याल से आज 2 साल टीचर लोग घर में बैठे हैं, या सुनो, 2 साल टीचर लोग घर में बैठे हैं, Yes. और 1 साल बाद स्कूल में जाना पड़ा, तो उसको खुद को सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो 3 साल तो नॉलेज नहीं ले रहे। Yes. अगले कैसे कैसे सिलेबस आएगा उनको मालूम ही नहीं है। या सुनो, Yes. तो जो डॉक्टर अभी खुद को नॉलेज नहीं ले रहे, वो अगले टेक्नोलॉजी सीख नहीं पाएगा। आप भी नॉलेज नहीं लोगे, तो आप भी आगे जाने का रास्ता ढूंढ नहीं पाओगे। या सुनो, तो Yes. डेली सीखना है, और यही काम करने से आपका कामयाबी आ जाएगा। बेचना, खरीदारी, बेचना, जोड़ना, ये 3 काम करना है। डेली एक प्लान दिखाना है, डेली एक प्लान दिखाएंगे, 365 दिन करेंगे, तो आपका जीवन देखो कितना कहां से कहां पहुंच जाए। Yes. और sir. अभी सुनहरा मौका है, डेली आपको कम से कम 10-15 मिनट आप पॉजिटिव थिंकिंग का बुक पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ना नहीं आता है, तो आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं, मुन्ना जी को सुन सकते हैं, खान सर को सुन सकते हैं, अब्दुल सर को सुन सकते हैं। आरसीएम जी यूनिक एजुकेशन सिस्टम है, उस पर जुड़े रहिए। आप सभी के पास स्मार्टफोन है, और आप स्मार्टफोन का मौका उठाइए, स्मार्टफोन का बेनिफिट उठाइए। ठीक है, और टोटल आपका जीवन, आपका करियर आप ही का हाथ में है, किसी अपलाइन के हाथ में नहीं है, किसी डाउनलाइन का हाथ में नहीं है। आप जैसे करोगे, आपका जीवन, आपका बिजनेस ऐसे आगे बढ़ेंगे। अच्छा लगा आप लोगों से बात करने में, बहुत ही Yes. अच्छा लगा। Yes, sir.